हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फटाफट सीखो, याद करो ऐसा कभी न भूलो वैसा। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो जुलाई मंथ के एग्रीमेंट्स का है। बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियो रहने वाला है ये, ठीक है। और कुछ ही मिनटों में ना आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कई सारे फैक्ट्स याद होने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज विच IIT इज सेटिंग अप इट्स कैंपस इन अबू धाबी। सो इसका आंसर है IIT दिल्ली। देखिए दिल्ली जो है वो आपको पता है कि स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। चाट्स हो गई, स्ट्रीट फूड हो गया। तो जनरली स्ट्रीट फूड कौन प्रोवाइड करता है, हम याद कर सकते हैं कि ढाबा। ढाबा जो होता है ना, रोड साइड छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करते हैं स्ट्रीट फूड। तो एक तो आप उससे दिल्ली याद कर सकते हो, ढाबी से ढाबा। और नहीं तो फिर यू कैन लर्न लाइक जो ढाबा होते हैं रोड साइड पे, वो लोग हाय, दिल्ली में लास्ट में हाय आ रहा है ना, हाय कह के वेलकम कर रहे हैं कि भाई आइए हमारे ढाबा में खाना खाइए। सो द आंसर विल बी IIT दिल्ली। अच्छा, ये तो थी रीसेंट न्यूज़, लेकिन इसी से रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन करा देती हूँ कि ऐसा करने वाला पहला IIT कौन सा था। मतलब कौन सा ऐसा IIT था जिसने अब्रॉड में अपना कैंपस खोला। अबू धाबी में तो IIT दिल्ली ने खोला, लेकिन अब्रॉड में खोलने वाला पहला कैंपस था IIT मद्रास। इसको आप कैसे याद करेंगे। देखिए IIT का फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट जिसमें कि इंडियन वर्ड आ रहा हो, वो अगर हम देश के बाहर, इंडिया के बाहर खोलेंगे तो देखिए वैसे तो ये बहुत ही गर्व वाली बात है, लेकिन आपको सिर्फ याद करने के लिए सिंपल टर्म्स में मैं बता रही हूँ कि आप सोचो कि इंडियन नाम है, आप बाहर खोल रहे हो। दिस इज अ काइंड ऑफ मैडनेस, यू कैन सी इट। दिस इज अ काइंड ऑफ मैडनेस। तो उस मैडनेस से आप याद करो IIT मद्रास। अच्छा, ये खुला कहाँ। अब्रॉड में तो खुला, पर कौन से देश में, तो तंजानिया में खुला। अब तंजानिया, ताज, सिर पे हम ताज पहनते हैं ना, तो तंजानिया ताज रिलेट कर लीजिए। तो क्या हुआ कि एक्चुअल में मैंने पहले ही बताया कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट को बाहर खोलना बहुत गर्व की बात है। तो इट इज़ लाइक वियरिंग अ क्राउन ओवर योर हेड। तो तंजानिया में ताज, तंजानिया में ये खोला गया, ठीक है। इसी के साथ हम तंजानिया की कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी याद करते चलते हैं, ठीक है। तो तंजानिया को क्या है, हमने रिलेट किया ताज से। जनरली देखिए जब किसी भी इंसान को अवार्ड मिलता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको डेडिकेट किसको कर देता है, अपनी माँ को डेडिकेट कर देता है कि मैं अपना सारा सक्सेस का श्रेय अपनी माँ को देना चाहता हूँ। इसीलिए तंजानिया यानी ताज का कैपिटल हो गया डोडोमा। इसकी करेंसी क्या है, शीलिंग है। तो माँ जो है वो माँ फीमेल होती है, तो फीमेल से आप याद कर सकते हो शी, और इसलिए करेंसी हो गई शीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया हैज साइंड एन अग्रीमेंट विथ विच नेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन देयर लोकल करेंसीज रुपी एंड दरहम रिस्पेक्टिवली। तो रुपी तो करेंसी हो गई इंडिया की, ठीक है। तो बेसिकली आपको बताना है कि दरहम जो है वो कौन से नेशन की करेंसी है। तो दैट इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसको याद कैसे करेंगे, रेट्स। मार्केट में जब किसी भी चीज़ का रेट बढ़ता है तो हमारे मन में डर बैठ जाता है। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि मार्केट में टमाटर का भाव कितना बढ़ा हुआ है, तो सारे फैमिलीज उसको कम से कम खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रेट का जो है वो मन में डर बैठ जाता है, और ये हो गया UAE की करेंसी। अब UAE का कैपिटल क्या है, अबू धाबी। अबू इज उर्दू वर्ड फॉर पापा, राइट। तो आप सबको पता है कि पापा जो है वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी सामान ला देते हैं मार्केट से, उनको जो चाहिए वो दिलाते हैं। तो अबू या फिर पापा को जो है वो रेट का कोई डर नहीं रहता है। सो एमिरेट्स का कैपिटल अबू धाबी। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए आपकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन कवर होने वाली है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिएगा। नाडा signed an agreement with which organization to increase the regional cooperation in anti-doping in sports। पहले तो नाडा क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है वो एंटी डोपिंग के लिए एक रीजनल कोऑपरेशन का एग्रीमेंट साइन किया, ये हमारा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको समझा देती हूँ डोपिंग क्या होता है। देखिए जब स्पोर्ट्स में किसी भी गेम में
प्लेयर्स जो है वो ड्रग्स का या फिर किसी भी इलीगल मीन्स का यूज़ करते हैं अपनी पोटेंशियल को बढ़ाने के लिए, अपने गेम को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसको डोपिंग कहते हैं। ये अलाउड बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसीलिए जो है एंटी डोपिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स। तो नाडा ने किसके साथ एग्रीमेंट किया है? इसका आंसर है सैरडो। सैरडो क्या है? साउथ एशियन रीजनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसके मेंबर्स आपको याद करने हैं। तो मेंबर्स है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। आप इसको कैसे याद कर सकते हो? देखिए सैरडो जो है, सैरडो सिर दर्द जैसा साउंड कर रहा है, सैरडो सिर दर्द। जनरली हमारे सिर में ना एक ही साइड पे दर्द होता है, ऐसा नहीं कि पूरा सिर हर समय दर्द होता है, कभी राइट कभी लेफ्ट, बहुत तेज सीवियर पेन होता है। ठीक है, तो इसीलिए सैरडो में भी जो है वो इंडिया के वन साइडेड नेबर्स ही हैं। आप देख सकते हो ये इंडिया का मैप है और इसमें जो वन साइडेड ये नेबर्स है ना, ये हैं इसके मेंबर, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि इसी साइड पे तो जो है वो इंडिया का नेबर म्यांमार भी होता है। तो म्यांमार इसका मेंबर नहीं है। म्यांमार में मार से आप याद कर लो कि इसने जो है वो सिरदर्द को मार दिया, और जब सिरदर्द को मार दिया तो सैरडो में रहने का कोई सवाल ही नहीं है। साथ ही स्क्रीन पे आप और भी जो पर्पल नेशंस देख रहे हो, जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सैरडो के मेंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के दूसरे साइड पे आ रहे हैं और सिरदर्द तो एक ही साइड हो रहा था, तो एक साइड वाले मेंबर्स थे। ठीक, इसके साथ आपको क्या याद करना है? इसी मैप में आपको सार्क के भी सारे मेंबर्स दिख रहे हैं। जो सार्क होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसके 8 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, तो वो भी आपको यहीं पे दिख जाएंगे कि इंडिया के सारे एक साइड के नेबर्स, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान भी इसके मेंबर्स हैं, और एक है इंडिया खुद। फाइन। So with this we come to an end of today's video. Hope you liked it. और अगर आपको और भी जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स के आगे आने वाले सेक्शंस देखना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।